तो भाई यार देखो, वैसे तो आईपीएल में टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इन 10 टीमों में से 2 टीम ऐसी हैं जब वो आपस में भिड़ती हैं तो लोग कहते हैं ये है एक एल क्लासिको मैच। हाँ, मैं बात कर रहा हूं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की। तो आईपीएल 2025 में भी जाहिर सी बात है हमें ये एल क्लासिको मैच देखने को मिलेगा, लेकिन सेम टाइम पे एक सच ये भी है कि एक वक्त पे जितना एक्साइटेड लोग सीएसके वर्सेस एमआई मैच के लिए हुआ करते थे, उतने एक्साइटेड आज के समय में नहीं होते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जो स्तर है वो पिछले 2-3 सीजन में थोड़ा सा नीचे आया है। एंड सेम टाइम पे जब से रोहित शर्मा कैप्टंसी से हटे हैं और सीएसके से भी जब से एमएस धोनी कैप्टंसी से हटे हैं, तो लोगों को वो एल क्लासिको वाली फीलिंग नहीं आती है। इवन भाई आईपीएल 2025 को लेके तो बहुत लोग का ये मानना है कि जो मजा एक वक्त पे सीएसके वर्सेस एमआई मैच में आता था, वो मजा इस आईपीएल में सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच में आने वाला है। क्योंकि भाई आईपीएल 2024 यानी पिछले सीजन में सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच में क्या हुआ था सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि आईपीएल 2025 का असली एल क्लासिको सीएसके वर्सेस एमआई नहीं, सीएसके वर्सेस आरसीबी होगा। पर भाई देखो, ये जो एल क्लासिको का टैग है ये इस बेसिस पे नहीं दिया जाता है कि किनका मैच देखने में ज्यादा मजा आएगा। एल क्लासिको का टैग उन 2 टीमों के मुकाबले को दिया जाता है जो 2 टीमें उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम होती है। तो चाहे हम एल क्लासिको अपनी खुशी के लिए किसी मैच को कह लें, लेकिन असल एल क्लासिको तो सीएसके वर्सेस एमआई को ही कहा जाएगा। तो बस भाई आज की जो वीडियो है वो कुछ ऐसे ही टॉपिक पे होने वाली है, जहां हम सीएसके वर्सेस मुंबई के मैच का एक खतरनाक एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि आईपीएल 2025 में जब इन दोनों ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 एक दूसरे का सामना करेगी तो आखिर कौन सी टीम किस पे ज्यादा भारी पड़ेगी। पोजीशन वाइज यहां पे हम दोनों ही टीमों के प्लेयरों को कंपेयर करेंगे और साथ में पॉइंट्स देते चलेंगे। एंड में ये देखेंगे कि आखिर कौन सी टीम किस पे भारी पड़ी, किस टीम ने आखिर दूसरी टीम के कंपैरिजन में ज्यादा पॉइंट्स कमाए। तो सबसे पहले अगर नजर डालें दोनों ही टीमों के ओपनर्स पे यानी उनकी ओपनिंग जोड़ी पे, तो मुंबई की जहां ओपनिंग जोड़ी होगी रोहित शर्मा और विल जैक्स की, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी होगी गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की। अब देखो, रोहित शर्मा वैसे तो कमाल के ओपनर हैं, विल जैक्स भी कमाल के हिटर हैं, लेकिन अगर आईपीएल पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई यार गायकवाड़ और कॉनवे की जो ओपनिंग जोड़ी है वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी रही है आईपीएल इतिहास की। तो इसीलिए ओपनिंग जोड़ी के मामले में मैं गायकवाड़ और कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी को रोहित और विल जैक्स की ओपनिंग जोड़ी पे विजेता घोषित करना चाहूंगा। तो ऐसे में जो पॉइंट्स यहां पे हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2-0, क्योंकि भाई ओपनर्स 2 होते हैं ना, और चेन्नई जीत गई है यहाँ पे, तो चेन्नई 2-0 से फिलहाल आगे चल रही है। अब नजर डालें फर्स्ट डाउन के प्लेयर पे यानी तीसरी पोजीशन के प्लेयर पे, तो जहां चेन्नई में हमको फर्स्ट डाउन पे राहुल त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, तो वहीं मुंबई में देखने को मिलेंगे तिलक वर्मा। और भाई तिलक वर्मा जहां हो, जिस तरीके का फॉर्म उनका चल रहा है, अगर उन्हें यहां पे विजेता घोषित नहीं करेंगे तो किसे करेंगे। तो ऐसे में पॉइंट्स हो जाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के 2 और मुंबई इंडियंस का 1। आगे बढ़े अगर फोर्थ पोजीशन की तरफ, तो वंस अगेन यहां पे मुंबई इंडियंस जीतेगी, क्योंकि जहां मुंबई इंडियंस में फोर्थ पोजीशन पे टी20 का नंबर 1 बैट्समैन है, तो वहीं चेन्नई के पास फोर्थ पोजीशन पे दीपक हुडा दिखाई देंगे। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस के पॉइंट्स हो जाते हैं 2 और चेन्नई के भी पॉइंट्स हैं 2। बात करें फिफ्थ पोजीशन की, तो जहां चेन्नई सुपर किंग्स में फिफ्थ पोजीशन पे शिवम दुबे दिखाई देंगे, जो कि एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन भाई मुंबई इंडियंस में फिफ्थ पोजीशन पे दिखेंगे नन अदर देन हार्दिक पांड्या, जो कि वंस अगेन टी20 के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। तो यहां पे भी मुंबई जो है वो भाई चेन्नई पे भारी पड़ेगी। एंड यहां पे मुंबई जो है वो पॉइंट्स के मामले में सीएसके को पीछे छोड़ेगी, क्योंकि मुंबई के अब पॉइंट्स हो चुके हैं 3 और सीएसके अब भी 2 पे है। फिफ्थ पोजीशन से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डालें सिक्स्थ पोजीशन पे यानी देखें दोनों ही टीमों के विकेट कीपर, तो जहां चेन्नई सुपर किंग्स के पास है नन अदर देन थाला महेंद्र सिंह धोनी, तो वहीं मुंबई इंडियंस के पास है रॉबिन मिल्स। रॉबिन मिल्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई आईपीएल 2024 में ये 3.6 करोड़ में बिके थे, क्योंकि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते ये आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। पर एक बार फिर से मुंबई इंडियंस ने यहां पे रॉबिन मिल्स को खरीदा है। देखो, डोमेस्टिक क्रिकेट में टी20 ज्यादा नहीं खेल रखा है, जितने मैचेस खेले हैं उसमें स्ट्राइक रेट जरूर कमाल की रही है, लगभग 181 की। लेकिन भाई यार देखो, धोनी तो धोनी है, पिछले सीजन में भले ही कम बॉलें खेल रहे थे, लेकिन भाई जब भी आ रहे थे चौके छक्के लगा रहे थे, साथ में कमाल की विकेट कीपिंग भी करते हैं, कप्तानी वाला दिमाग भी लाते हैं। तो जाहिर सी बात है रॉबिन मिल्स के कंपैरिजन में धोनी को यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। और फिलहाल जो पॉइंट्स हो गए हैं वो है चेन्नई सुपर किंग्स के 3 और मुंबई इंडियंस के भी 3। अब अगर कंपेयर
कंपेयर करें दोनों ही टीमों के 7 पोजीशन के प्लेयर, तो जहां मुंबई इंडियंस में हमको सीएसके का ही एक प्लेयर देखने को मिलेगा जो लंबे वक्त से सीएसके के साथ जुड़ा था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिचेल सैंटनर की। तो जहां 7 पोजीशन पे हमको मुंबई इंडियंस में मिचेल सैंटनर देखने को मिलेंगे, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स में 7 पोजीशन पे हमको रविंद्र जडेजा देखने को मिलेंगे। अब देखो, सैंटनर भी बहुत ही कमाल के बॉलर हैं, लेकिन वंस अगेन जडेजा तो सर जडेजा हैं। जितनी अच्छी जडेजा बैटिंग कर सकते हैं, उसके आसपास की बैटिंग भी सैंटनर नहीं कर सकते। वैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैटिंग में, छक्के भी लगा लेते हैं, लेकिन भाई इस बात में तो देखो कोई शक नहीं होना चाहिए कि जडेजा की बैटिंग के सामने सैंटनर की जो बैटिंग स्किल्स हैं वो काफी नीचे आती हैं। हाँ, बॉलिंग के कंपैरिजन में टी20 में हम फिर भी 2 पल के लिए दोनों को बराबरी पर रख सकते हैं, लेकिन वहां भी कई मैचेस में जडेजा जो हैं वो सैंटनर को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जडेजा बहुत ही अलग अलग तरीके से बॉलिंग कराते हैं। हाँ, सैंटनर इकोनॉमिकल जरूर ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सारे मैचेस देखेंगे ना, तो जडेजा आपकी टीम के लिए ज्यादा ही वैल्यूएबल साबित होंगे कंपेयर टू मिचेल सैंटनर। तो ऐसे में वंस अगेन यहां पे सीएसके का पलड़ा भारी है। तो सीएसके के पॉइंट्स हो गए हैं 4 और मुंबई के पॉइंट्स अब भी हैं 3। अब अगर बात करें दोनों ही टीमों के 8th पोजीशन के प्लेयर की, तो जहां 8th पोजीशन पे चेन्नई में देखने को मिलेंगे सैम करन, तो वहीं मुंबई इंडियंस में वंस अगेन 8th पोजीशन पे देखने को मिलेगा चेन्नई का ही प्लेयर, जो कि भाई वंस अगेन लंबे वक्त से सीएसके के साथ जुड़ा हुआ था। मैं बात कर रहा हूं दीपक चहर की। तो अगर दीपक चहर और सैम करन का यहां पे कंपैरिजन करें, तो भाई सैम करन का पलड़ा जाहिर सी बात है भारी होगा। वंस अगेन कमाल की बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी खासी करते हैं, शुरुआती ओवर में स्विंग करा सकते हैं, डेथ ओवर में भी यॉर्कर मारना जानते हैं। दीपक चहर एक वक्त पे काफी अच्छे बॉलर बन चुके थे, लेकिन पिछले 1-2 सीजन में बहुत ही नॉर्मल बॉलिंग कराई, स्पीड बहुत ही कम हो चुकी है। 120, 125, 127, 28 मारते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल स्पीड है। एंड उस तरीके की डेथ में बॉलिंग नहीं करा पाते हैं, उस तरीके की शुरुआती ओवर में स्विंग नहीं करा पाते हैं जैसा वो एक वक्त पे कराया करते थे। यही रीजन है कि चेन्नई ने भी उनके लिए ज्यादा फाइट यहां पे नहीं करी। तो भाई देखो, सैम करन और दीपक चहर के कंपटीशन में मेरे हिसाब से सैम करन का वेटेज ज्यादा है, तो इसीलिए चेन्नई को एक और पॉइंट मिलेगा। चेन्नई के पास आ चुके हैं टोटल 5 पॉइंट और मुंबई इंडियंस के पास अब भी है टोटल 3 पॉइंट्स। अगर आप एक मुंबई इंडियंस फैन हैं और थोड़ा सा निराश हो गए हैं कि क्या सच में चेन्नई का पलड़ा मुंबई से भारी है, तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी पूरी टीम नहीं बताई है, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। लेकिन भाई इससे पहले कि हम दोनों ही टीमों के 9th, 10th और 11th पोजीशन के प्लेयरों को कंपेयर करें, आप जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड और आईपीएल 2025 के ऐसे ही एनालिसिस, ऐसी ही प्रेडिक्शंस और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती हैं, जो आपको कोई नहीं बता रहा है, ना ही कोई बताएगा। भाई बहुत मेहनत करके ऐसी चीज जुगाड़ के, ऐसी चीजों पे टीम लगा के हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते हैं। तो टाइम मत वेस्ट करिए, जल्दी जाइए जाके हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद ना बिल्कुल भी अफसोस नहीं करेंगे, कभी नहीं सोचेंगे कि आखिर इसको मैंने क्यों ज्वाइन किया। आप जिंदगी पर यही कहेंगे कि भाई मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था जिस दिन मैंने क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा था। मैं यहां पे याद दिला दूं कि फिलहाल जो है वो सीएसके 5-3 से लीड कर रही है, लेकिन अब अगर नजर डालें 9th पोजीशन के प्लेयर पे, तो जहां सीएसके में हमको 9th पोजीशन पे रविचंद्रन अश्विन देखने को मिलेंगे, तो वहीं मुंबई इंडियंस में अल्लाह गजनफर देखने को मिलेंगे। अब बहुत से लोग यहां पे दोनों ही नामों को सुन के कह सकते हैं कि अश्विन का पलड़ा भारी है, इतने लंबे वक्त से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बैटिंग में भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूट कर जाते हैं, चौके छक्के लगा लेते हैं, तो क्या यहां पे भी सीएसके जीत जाएगी? मेरा जवाब है नहीं भाई। अल्लाह गजनफर का जो वेटेज है वो अश्विन के कंपैरिजन में ज्यादा है। हाँ ठीक है, अश्विन एक अच्छे प्लेयर हैं, बॉलिंग अच्छी खासी इकोनॉमिकल कराते हैं, बैटिंग में भी रन दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अल्लाह गजनफर है ना, वो भाई टी20 के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं। भाई इस समय राशिद खान से भी ज्यादा चल रहे हैं वो, आप यकीन नहीं करेंगे, इस बंदे ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक टोटल 16 मैच खेल रखे हैं और भाई 16 मैचों में 29 विकेट भाई साहब ले चुके हैं। और भाई इकोनॉमी पता है टी20 इंटरनेशनल में कितने की चल रही है? भाई 6 से भी नीचे चल रही है, मात्र 5.71 की। हाँ भाई मात्र 5.71 इकोनॉमी चल रही है टी20 के अंदर 16 मैचेस खेलने के बाद, तो समझ जाओ ये कितना कमाल का बॉलर है। इसीलिए यहां पे मुंबई इंडियंस जीतेगी। अश्विन जो है वो अल्लाह गजनफर से टी20 के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, भले ही प्लेयर कमाल के हैं, बहुत काम आएंगे सीएसके के, लेकिन यहां पे वेटेज ज्यादा भाई मैं मुंबई को दूंगा। तो पॉइंट्स हो जाते हैं सीएसके के 5 और मुंबई इंडियंस के 4। अब चले अगर दोनों ही टीमों के 10वें और 11वें प्लेयर की तरफ, जहां हमें दोनों ही टीमों के मेन पेसर्स देखने को मिलते हैं, तो जहां सीएसके के पास 10वें
नंबर पे नाथन एलिस हैं, तो वहीं मुंबई इंडियंस के पास ट्रेंट बोल्ट हैं। अब देखो भाई, ट्रेंट बोल्ट जो है भले ही थोड़े से पुराने हो चुके हैं, वैसे ट्रेंट बोल्ट नहीं रहे हैं जो कि एक वक्त पे हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि नाथन एलिस के कंपैरिजन में ट्रेंट बोल्ट का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि अब भी स्पीड बची हुई है। पिछले सीजन में देखा, भले ही बहुत विकेट नहीं ले रहे थे, लेकिन शुरुआती ओवर में आके इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दे रहे थे। डेथ की बॉलिंग थोड़ी सी वीक जरूर हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेटेज यहां पे मुंबई को ज्यादा देना होगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट तो ट्रेंट बोल्ट है। देखो, नाथन एलिस खराब बॉलर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए कमाल की बॉलिंग कराते हैं, स्पीड अच्छी है, यॉर्कर मारना जानते हैं, अच्छी खासी रॉ पेस यहां पे दिखाते हैं, शुरुआती ओवर में डाल सकते हैं, मिडल ओवर्स में डाल सकते हैं, डेथ में डाल सकते हैं। तो एक तरीके से यहां पे हम दोनों को बराबरी पे रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन फिर भी मुंबई का यहां पे थोड़ा सा वेटेज में ज्यादा रखना चाहूंगा, और इसी के साथ पॉइंट्स जो हैं वो सीएसके के हो जाते हैं 5 और मुंबई के भी हो जाते हैं 5। लेकिन जब हम देखते हैं 11वें प्लेयर की तरफ, तो भाई मुंबई में देखने को मिलते हैं बुमराह, सीएसके में भी कमाल के बॉलर हैं, कमाल के डेथ बॉलर हैं मथीशा पथिराना, लेकिन भाई बुमराह तो बुमराह हैं। तो ऐसे में ये पॉइंट भी मुंबई को मिलेगा, और मुंबई के पॉइंट्स इसी के साथ हो जाएंगे 6, सीएसके के हो जाएंगे 5। तो पलड़ा तो देखो यहां पे थोड़ा सा भारी जरूर है मुंबई इंडियंस का, पर अगर हम नाथन एलिस और ट्रेंट बोल्ट को बराबरी का दर्जा दें, तो दोनों ही टीमें जो है वो बराबरी पे दिखती हैं। पर यहां पे अगर आप दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 साथ में देखेंगे ना, तो जब आपको मुंबई में तिलक वर्मा, सूर्या, हार्दिक पांड्या, रोहित और बुमराह दिखते हैं, तो मन में आता है कि भाई मुंबई की टीम दिखने में तो ज्यादा तगड़ी है। पर पॉइंट्स वाइज देखो 6-5 यहां पे हो रहा है, मुंबई को 6 मिल रहे हैं, सीएसके को 5 मिल रहे हैं। एंड जैसा मैंने कहा कि अगर हम ट्रेंट बोल्ट और नाथन एलिस को एक बराबरी का प्लेयर मान लें, तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों का पलड़ा जो है बराबर हो जाता है। यानी आईपीएल 2025 में एक बहुत ही खतरनाक मैच हमको देखने को मिलेगा, जब एक तरफ मुंबई और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स होगी। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग के हिसाब से कौन सी टीम है ज्यादा तगड़ी? जब आईपीएल 2025 में ये दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी, तो आखिर कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन सी टीम मैच हारेगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी याद से, जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से भाई हमारे क्रिकेट टाइम में जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कसम से भाई, एक बार ज्वाइन कर लिया ना, छोड़ नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी चीजें वहां सबसे पहले तुमको बताऊंगा कि तुम भी कहोगे कि भाई ये सब तुम्हें पता कहां से चलता है। तो जल्दी जाओ, जाके ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।